साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। राजस्थान की भगवा सरकार ने हमारे जाट समाज के एक व्यक्ति चौधरी नसीब सिंह, जो जयपुर की कॉलोनी करनी विहार में रहते थे, उनका घर बुलडोज कर दिया अपने बुलडोजर जस्टिस के तहत। जिस बुलडोजर जस्टिस पे हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले रोक लगाई थी और ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूज है, एक्यूज का मतलब उस पर कोई आरोप है, तो उस बात को तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर वो कन्विक्टेड भी हो गया ना, उसको किसी केस में सजा भी हो गई है, तो भी आप उसके घर को ऐसे नहीं तोड़ सकते। उसके पीछे कारण ये है कि जो अपराध उसने किया उसको उसी की सजा दी जा सकती है, क्योंकि हर अपराध की सजा हमारे देश के संविधान के अंदर लिखी हुई है। दंड संहिता है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी। अगर उसने हत्या की है तो हत्या की सजा मिलेगी, कोई और अपराध किया तो उसकी सजा मिलेगी। अगर आप उसका घर तोड़ते हैं तो आप उसके साथ साथ उसके बूढ़े माँ बाप, उसके मासूम बच्चों को भी घर से बेघर करते हैं, उनके सर से आप छत छीनते हैं। ये तालिबानी न्याय है, ये न्याय नहीं है। लेकिन इस सरकार की आदत है कि इसको हर जगह अपनी तानाशाही चलानी है, अपना जो इसका भगवा एजेंडा है वो लागू करना है और किसी न्यायालय की बात नहीं सुननी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी इन्होंने ना कोई नोटिस दिया, ना ही उसकी कोई सुनवाई की गई, और उसके घर को ये कह के तोड़ दिया गया कि इसका नक्शा पास नहीं है, इसने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा हुआ। उस दंगे के पीछे के कारण भी दैनिक भास्कर नाम के अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन करके नंगे कर दिए कि उस दंगे में पुलिस की और सरकार की संलिप्तता थी। उत्तर प्रदेश में हाल के लोकसभा चुनाव में इनको जो करारी हार मिली, जो ये 62 से 32 सीट पे आ गए, उससे इनके पसीने छूट गए। इनको लगा कि हमने इस देश के अंदर, जो इस देश के पिछड़ी जाति दलित जाति के जो लोग हैं, उनके ऊपर जो भगवा कलर चढ़ाया था हिंदुत्व का, वो कैसे उतर गया और लोग इनके भगवाकरण वाले एजेंडे से निकलकर वापिस अपनी कास्ट आइडेंटिटी पे कैसे आ गई। तो इस चीज से घबरा के इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक माहौल को दोबारा गर्म करना शुरू किया और उसी के तहत इन्होंने बहराइच में ये दंगे की साजिश रची। कुछ दंगाइयों ने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर तलवारें लहराई, डीजे पे गंदी गंदी गालियां दी, मुसलमानों के घर में घुस के भगवा झंडे लहराए और मुसलमानों को प्रवोक किया। और जब प्रवोक होने के बाद कुछ मुस्लिम लड़कों ने एक दंगाई पे गोली चलाई, तो बाद में वहां पे जितने भी मुसलमानों के घर थे उन पे नोटिस चिपका दिया गया कि आपका घर तोड़ा जाएगा। फिर वो कोर्ट में गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वार्निंग दी कि अगर आप हमारे आदेश का यानी कंटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे करें, फिर हम एक्शन लेंगे। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान के अंदर क्यों हुआ ये सब? जो जाट व्यक्ति है चौधरी नसीब सिंह, उसके घर के सामने आरएसएस की शाखा लगती थी। और आरएसएस की शाखा में होता क्या है, ये आप सब लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। वहां पे तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराया जाता है। देश के जो असली हीरो हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बिस्मिल, अशफाउल्ला खान, उनकी बात ना करके हेडगेवार, सावरकर, गोलवरकर की बात की जाती है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून भी नहीं कटवाया। और एक झूठा नैरेटिव बनाया जाता है हाइपर नेशनलिज्म, अंध राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का। वहां पे हथियारों का प्रदर्शन होता है, लाठियां लहराई जाती हैं, तलवारें लहराई जाती हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। तो वो जो चौधरी नसीब सिंह था, जिसके घर के सामने ये सारी बातें होती थी, उसका इनसे कई बार इस बात को लेके झगड़ा हुआ कि तुम यहाँ पे लाउड स्पीकर बजाते हो, ऊंची ऊंची आवाज में नारे लगाते हो, हथियार लहराते हो, इससे मेरे घर की शांति भंग होती है।
लेकिन क्योंकि केंद्र में राज्य में इनकी सरकार है, इसलिए ये किसी को कुछ नहीं समझते। इन्होंने वहां पे अपना ये सब जारी रखा। तो वो जो चौधरी नसीब सिंह था, वो भी एक बहुत ही साहसी और दबंग किस्म का व्यक्ति था। उसने अपने 7-8 समर्थकों को बुलाया। उसके बाद उनका वहां पे झगड़ा होता है। उस झगड़े के अंदर अब ये आरोप है उसके ऊपर, आरएसएस और भाजपा के, कि उसने धारदार हथियारों से आरएसएस के लोगों पे हमला किया और 7-8 आदमियों को घायल कर दिया। घायल तो हुए हैं, हमला भी हुआ है, लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी कि ये हमला उसने सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि आरएसएस की शाखा में एक दो नहीं सैकड़ों लोग होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि 7-8 आदमी आके सैकड़ों लोगों के ऊपर हमला कर दी। खैर, अब जो उसने अपराध किया है, उस अपराध की सजा उसको उतनी ही तो मिलेगी जितना उसने अपराध किया है, या उसके घर को बुलडोज करके उसके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप को आप सड़क पे ला दोगे। लेकिन ये तालिबानी न्याय राजस्थान में हुआ है और ये होने से पहले उसके घर पे पथराव भी किया गया है। वहाँ भाजपा के बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, भड़काऊ भाषण हुए हैं, उसके घर के शीशे तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि हमारा समाज इतना खामोश क्यों है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में ओलंपिक के अंदर हमारे समाज की बेटी विनेश फोगाट ने अभूतपूर्व काम किया। ओलंपिक के फाइनल में पहुंची। वो आज तक ओलंपिक के फाइनल में कोई भारत की महिला पहुंची नहीं थी और उसने एक ही दिन में विश्व की मानी हुई 3-3 पहलवानों को हराया। जापान की एक ऐसी पहलवान को हराया जो 14 साल में एक भी मुकाबला नहीं हारी थी और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गई फाइनल में बिना लड़े ही। तो कैसा अभियान उसके खिलाफ चलाया गया सोशल मीडिया पे, कैसी गंदी गंदी भद्दी बातें लिखी गई। तो जाट समाज इनके टारगेट पे इसलिए है क्योंकि जाट समाज इनकी बातों को डिसएग्री करता है, इनकी बातों को ठीक नहीं मानता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ नसीब सिंह जी के साथ हुआ उसको हमारे समाज ने अकेला क्यों छोड़ दिया। जितने भी हमारे संगठन हैं, हम तो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, हम तो अपनी जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जाटों के, वो क्यों नहीं उनके समर्थन में आ रहे हैं। राजस्थान के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी को वहां जाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ऐसे उसको अकेला क्यों छोड़ा जा रहा है। हरियाणा की खाप पंचायतों को भी उनके समर्थन में उतरना चाहिए। अब मैं आपको अपना एक निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मैं किसी काम से एक दलित व्यक्ति के घर पे गया, तो मैंने वहां देखा कि उसने अपने घर में, वो एक अच्छे सरकारी पद पे था, गजिस्ट्रेट अफसर था, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा रखी और उसी के सामने वो धूप बत्ती जला के पूजा कर रहा। तो मैंने नजर दौड़ाई, मैंने कहा आपके घर में किसी देवी देवता भगवान की फोटो क्यों नहीं है। उसने कहा कि हमारा भगवान ये अम्बेडकर है, क्योंकि हमें 2000 साल से जिस तरह सताया गया, इंसान नहीं समझा गया, और आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत जी रहे हैं। हम किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते, हम अपने को हिंदू नहीं मानते, हम अपने को बौद्ध मानते हैं। तो उसकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जो व्यवहार इनके साथ हुआ, जो इनकी तकलीफ है, उसके बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अपने जाट समाज के लोगों से पूछता हूँ, जो हिंदू बने हुए हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं और पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसी घटनाएं देख के जो नसीब सिंह के साथ हुई है, जो विनेश फोगाट के साथ हुई है, आपके मन के किसी कोने में ये बात कचोटती नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, हिंदू बन के हमको क्या मिल रहा है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह ने, वो भी जाट थे, उन्होंने क्यों सिख धर्म अपनाया। पंजाब के सारे जाट क्यों सिख बन गए। इस हिंदू धर्म में से निकल के क्यों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म बन गए। उसकी वजह यही अन्याय है। आज हमारे, जो अभी मैंने उदाहरण दिया, हमारे समाज के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में सर छोटू राम की मूर्ति लगी होगी। जैसे वो दलित भाई बाबा साहब की मूर्ति के आगे धूप बत्ती लगा रहा था। क्या हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते। खुद मेरे घर में नहीं है छोटू राम की मूर्ति, अगर मैं कहीं ढूंढूं बाजार में मिलेगी भी नहीं। तो हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, अपनी पहचान से कट रहे हैं
और ये जो झूठा राष्ट्रवाद, फेक नैरेटिव इस देश में फैलाया जा रहा है कि जो बीजेपी की आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है वो गद्दार है, और इसके अंदर बहक के जो जाट हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके सबके साथ यही होगा जो आज नसीब सिंह के साथ हुआ है। सबका नंबर आएगा एक एक करके, और हमारा देश एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया जहां ना अदालत की सुनी जाती है ना न्यायालय की सुनी जाती है। सरकार जो चाहती है अपनी मन की मर्जी करती है। जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई, अनैतिक कार्रवाई पे तालियां बजाते हैं, आज हिंदू धर्म की बहुत सारी जातियां और बहुत सारे लोग आने वाले समय पर इनके इस अनैतिक न्याय के शिकार होंगे, इनके बुलडोजर जस्टिस के शिकार होंगे। जो इनकी विचारधारा को नहीं मानेगा, इनके खिलाफ चलेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। नमस्कार भाइयों, आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में सर्कुलेट करें। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा काम मेरे वीडियो को अगर आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, और मैं भविष्य में और वीडियो भी अपने समाज के लिए बनाता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। नमस्कार भाइयों।